तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। आइए जानते हैं इस तुंगनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर को किसने बनवाया, जिस मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, जो कि रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। सावन को भगवान भोलेनाथ की आराधना का पर्व माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। श्रद्धालु शिव मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, कई प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य में भक्तों की आस्था से जुड़े शिव मंदिर हैं। भोलेनाथ के कई मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध हैं। सावन के मौके पर केदारनाथ से लेकर बाबा विश्वनाथ और महाकालेश्वर धाम तक में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। हालांकि अगर इस सावन के मौके पर आप किसी अद्भुत और दिव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर का नाम तुंगनाथ मंदिर है। आइए जानते हैं तुंगनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कहाँ है और कैसे दर्शन के लिए तुंगनाथ मंदिर पहुँचें। प्राचीन मंदिर जो समुद्र तल से 3690 मीटर यानी 12106 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों को हराने के बाद पांडव अपने भ्रातृ हत्या और ब्राह्मण हत्या या युद्ध के दौरान ब्राह्मणों की हत्या के पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राज्य की बागडोर सौंप दी और भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने पापों से मुक्त होने की खोज में भगवान शिव को ढूंढने चले गए। वे वाराणसी पहुँचे, लेकिन भगवान उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वह युद्ध में छल और मृत्यु से गहराई से परेशान थे और नंदी का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल में छिप गए। पांडव उनका आशीर्वाद लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गढ़वाल चले गए और यह भीम था जिसने बैल को देखा, इसे भगवान शिव के रूप में पहचाना। लेकिन बाद में शिव ने अपने शरीर को बैल के अंगों के रूप में 5 अलग अलग स्थानों पर डाला, जहां पांडवों ने उनकी माफ़ी और आशीषों की मांग करते हुए प्रत्येक स्थान पर भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण किया। तुंगनाथ को उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां बाहु यानी हाथ देखा गया था। कूल्हे केदारनाथ में देखे गए, रुद्रनाथ में सिर दिखाई दिया, उनकी नाभि और पेट मध्य माहेश्वर में सामने आए और कल्पेश्वर में उनके जाप। पांडवों ने शिव की पूजा करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन सभी 5 स्थानों में मंदिरों का निर्माण करवाया। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर एक सरल संरचना है जिसे वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर का एक मुख्य देवता एक लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर अप्रैल से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। सर्दियों के महीनों के दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है और भगवान शिव की मूर्ति को पास के मंदिर में ले जाया जाता है। तुंगनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह ट्रैकर्स और हाइकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। मंदिर गढ़वाल हिमालय में स्थित है और मंदिर के लिए एक ट्रैक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव है। मंदिर तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। गढ़वाल हिमालय के एक छोटे से गांव चोपता में मंदिर तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। मंदिर अप्रैल से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है और सर्दियों के महीनों में मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भगवान शिव की मूर्ति पास ही के मंदिर में ले जाई जाती है।
तुंगनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और ट्रैकर्स और हाइकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। इस मंदिर में पुजारी मक्का मात गांव के एक स्थानीय ब्राह्मण हैं। यह भी कहा जाता है कि मैथानी ब्राह्मण इस मंदिर में पुजारी के तौर पर काम करते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान मंदिर बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है। पौराणिक कथा में यह भी कहा गया है कि रामायण महाकाव्य के मुख्य प्रतीक भगवान राम चंद्रशिला शिखर पर ध्यान लगाते हैं, जो तुंगनाथ के करीब है। यह भी कहा जाता है कि रावण ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, तुंगनाथ टेम्पल यानी तुंगनाथ पर्वत पर स्थित इस मंदिर की ऊंचाई 3640 मीटर है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर शिवजी भुजा रूप में विद्यमान हैं, इसलिए प्राचीन काल के इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। दूसरा, तुंगनाथ मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। जब महाभारत युद्ध में नरसंहार से शिवजी पांडवों से रुष्ट हो गए थे, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। तीसरा, इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुंगनाथ के पास ही तपस्या की थी। चौथा, चंद्रशिला के दर्शन के बिना तुंगनाथ मंदिर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर चंद्रशिला मंदिर है। यहाँ रावण शिला है, जिसे स्पीकिंग माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत को लेकर ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित और परम शिव भक्त था। रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए यहीं पर राम जी ने शिव स्तुति की थी, तब भोलेनाथ ने राम जी को मुक्ति दी। पांचवा, बर्फ, मखमली घास, रंग बिरंगे फूल और बादलों की धुंध से घिरा ये क्षेत्र आपको मोहित कर देगा। जनवरी फरवरी में तो यहाँ सिर्फ बर्फ़ की चादरें ही नज़र आती हैं, इसलिए इस जगह को लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। छठा, उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर महादेव और पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि मंदिर की खोज 18वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मंदिर के साथ ही यहाँ आसपास की सुंदरता भी मंत्रमुग्ध करने वाली है। तो आपको भोलेनाथ के तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आप यहाँ दर्शन करने जा चुके हैं? अगर हाँ, तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।